जय हिंद साथियों। देखिए आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे सीयूटी एग्ज़ाम के बारे में। ठीक है, सीयूटी एग्ज़ाम के सिलेबस, सीयूटी एग्ज़ाम का आपका एग्जामिनेशन पैटर्न, इसमें जो है कौन सा क्वालिफिकेशन लगता है आप लोग का, कौन से जो बच्चे हैं जो इस एग्ज़ाम को जो है अप्लाई कर सकते हैं, एप्लीकेशन फ़ी क्या लगेगा, इसका एज लिमिटेशन क्या होता है, टॉप 10 जो कॉलेज है गवर्नमेंट कॉलेज जिसमें आपको डायरेक्ट एडमिशन होता है सीयूटी एग्ज़ाम निकालने के बाद। हालांकि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं लेकिन टॉप 10 जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। फिर फॉर्म कब आता है सीयूटी एग्ज़ाम का, उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ये 7 जो टॉपिक है इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे आज की वीडियो में। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं सीयूटी एग्ज़ाम के बारे में। ठीक है, देखिए सीयूटी एग्ज़ाम क्या है आखिर, और इससे जो है क्या कुछ आपको जो है बेनिफिट है, आप इस एग्ज़ाम को क्यों जो है देना चाहेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये एक जो है एक इंट्रेंस टेस्ट है। ठीक है, इंट्रांस टेस्ट। अब आप लोग कहेंगे कि ये इंट्रांस टेस्ट क्या होता है, तो देखिए किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के लिए कुछ ना कुछ टेस्ट लिया जाता है। ठीक है, ऐसे आप लोग का डायरेक्ट एडमिशन नहीं हो जाता। पहले क्या था कि मेरिट के बेसिस पे एडमिशन हो जाता था, पर अब जो है अधिकतर जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, अधिकतर जो कॉलेज हैं, उसमें एडमिशन के लिए सबसे पहले कोई ना कोई टेस्ट दिया जाता है। तो उसी टेस्ट को हम लोग क्या कहते हैं, एंट्रांस टेस्ट कहते हैं। ठीक है, अब ये भी सीयूटी भी जो है क्या है, एक तरह के एंट्रांस टेस्ट है जिसको पास करने पे आपको जो जितने भी भारत के सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ जो जैसे आपका बीएचयू हो गया, आपका इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो गया, जामिया यूनिवर्सिटीज़ हो गया, जो भी बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ हैं वो सेंट्रल लेवल की यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो ये सीयूटी एग्ज़ाम जब आप लोग पास करेंगे तो वो जो है आपको जो भी सेंट्रल लेवल के जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें आपको जो है ग्रेजुएशन करने का मौका मिलेगा। ठीक है, तो ये सीयूटी एग्ज़ाम एक तरह का क्या है, एंट्रेंस टेस्ट है जिसको पास करने पे क्या होगा, आपका जो है सेंट्रल जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें एडमिशन करके आप अपना ग्रेजुएशन को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए कई सारे दोस्तों के मन में जो है यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है कि जो स्टेट लेवल की यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो सेंट्रल लेवल यूनिवर्सिटीज़ हैं, क्या सब में एडमिशन होगा इस एग्ज़ाम को पास करने पर। तो देखिए ऐसा नहीं है, ये केवल जो है सेंट्रल लेवल के जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उसी में आपको एडमिशन मिलेगा जब आप सीयूटी एग्ज़ाम पास करेंगे। देखिए यूनिवर्सिटीज़ जो है कई प्रकार के होते हैं लेकिन मेनली जो है 3 तरह के यूनिवर्सिटीज़ देखे जाते हैं। आप जो है सेंट्रल लेवल के यूनिवर्सिटीज़ होता है, दूसरा आपका स्टेट लेवल का यूनिवर्सिटीज़ होता है, और तीसरा आपका प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ होता है। स्टेट लेवल के यूनिवर्सिटी आप जो है अगल बगल के जितने भी यूनिवर्सिटी देख रहे होंगे वो स्टेट लेवल की यूनिवर्सिटी है। और जो बड़े बड़े जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, लास्ट में हालांकि मैं आपको लिस्ट भी दे दूंगा जिसमें आप जो है क्लियर हो पाएंगे कि कितने जो है पूरे भारत में गवर्नमेंट जो सेंट्रल लेवल की यूनिवर्सिटीज़ हैं। और फिर स्टेट लेवल की यूनिवर्सिटी आपका अगल बगल के जितने भी कॉलेज हैं सारे जो है स्टेट लेवल की यूनिवर्सिटीज़ होंगे, कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी होंगे। तो ये 2 में एडमिशन नहीं मिलेगा आप लोगों को। एडमिशन किस में मिलेगा, सेंट्रल लेवल की यूनिवर्सिटी में आपको पढ़ने का मौका मिलेगा जब आप सीयूटी एग्ज़ाम को क्लियर करते हैं। तो इसी एग्ज़ाम के बारे में डिटेल में भी समझेंगे। ठीक है, अब हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। इस एग्ज़ाम का फुल फॉर्म, जैसे आपका सीयूटी एग्ज़ाम का अगर हम बात करें, सीयूटी का फुल फॉर्म होता है आपका कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, जैसा कि हम आपको बता चुके हैं। और इस एग्ज़ाम का शुरुआत जो है दोस्तों वो आपका जो है 22 यानी 2022 को हुआ था। ठीक है, और अभी 2023 चल रहा है, यानी अगले साल से ही इस एग्ज़ाम का जो है इंट्रोड्यूस किया गया है। इससे पहले क्या होता था दोस्तों कि जो भी यूनिवर्सिटीज़ थी सेंट्रल लेवल की, बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ जो थी वो तो एंट्रेंस टेस्ट ले लेती थी अपना अपना अलग अलग से, लेकिन जो थोड़े से छोटे मोटे जो सेंट्रल लेवल की यूनिवर्सिटीज़ थी उसमें क्या होता था कि मेरिट बेसिस पे एडमिशन होता था। जैसे आपका 12th में जितना आपका जो नंबर आया है उसके हिसाब से एक मेरिट निकाला जाता था, और जिनका भी जो है अच्छा खासा नंबर होता था उनका एडमिशन हो जाता था, और जिनका जो है नंबर नहीं होता था अच्छा उनका एडमिशन नहीं हो पाता था। तो इसको देखते हुए सरकार जो है इसमें जो है इस पर जो है एक नियम निकाली, और यूजीसी जो आपका यूनिवर्सिटी ग्रांट ऑफ कमीशन होता है, जो कि यूनिवर्सिटीज़ का हेड होता है, और उसने जो है फैसला लिया कि 2022 के अंदर जितने भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको सबको एक ही प्लेटफॉर्म पर ले आना है और एक ही एग्ज़ाम के थ्रू सभी जो है यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन दिलाना है। ठीक है, तो इसके जो है थ्रू 2022 के जो है बाद से अब जो है सीयूटी एग्ज़ाम लिया जाता है, और इसमें पास करने पे सभी जितने भी गवर्नमेंट आपका जो सेंट्रल लेवल की यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें पढ़ने का मौका मिलता है। इसमें कोई मेरिट का झंझट नहीं है, कितने भी आपका 12th में मार्क हो, अगर आप जो है इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करेंगे तो सभी यूनिवर्सिटीज़ में आपको पढ़ने का मौका मिलेगा। ठीक है,
अब देखिए इस जो है इंट्रांस टेस्ट का जो टेस्ट जो लिया जाता है वो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा लिया जाता है, एनटीए के द्वारा। और ये वही एजेंसी है जो कि जेई मेन आईआईटी जो जेई मेन एग्ज़ाम होता है, आईआईटी जाम जो एग्ज़ाम होता है, वो बड़े लेवल का जो एग्ज़ाम होता है वो सभी जो कंडक्ट कराता है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। और ये भी एग्ज़ाम जो है वही जो है एजेंसी के द्वारा जो है कंडक्ट कराया जाता है, ठीक है। अब देखिए इसकी क्वालिफिकेशन की बात करें तो ऑब्वियसली इसका जो है 12th पास होगा, क्योंकि आपको जो है 12th के बाद ही ग्रेजुएशन करना होता है। तो इस फॉर्म को भरने के लिए, इस एग्ज़ाम को जो है भरने के लिए सभी जो 12th पास जो भी स्टूडेंट है वो एग्ज़ाम को दे सकते हैं और अपना ग्रेजुएशन अच्छे कॉलेज या यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं। अब 12th में देखिए सभी स्ट्रीम के जो है बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आप आर्ट्स से हों तो आर्ट्स से भी भर सकते हैं, साइंस कॉमर्स जो भी हैं सभी भर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको जो है मान के चले हिस्ट्री से ऑनर्स करना है, फिर भी आपको जो है आर्ट्स से आपको अगर 12th है तो वो आप भर लीजिए। साइंस से बीएससी करना है, आपका सीए आपका कंप्लीट करना है आपका कॉमर्स से, तो सभी जो है बच्चे इसके लिए जो एलिजिबल हैं, ठीक है। फॉर्म कब आता है तो फॉर्म जो है इसका जो है अप्रैल से मार्च के बीच में आता है। देखिए इस बार जो है मार्च में आ गया है, 2022 में आप लोग का अप्रैल में आया था, ठीक है। तो याद रखिएगा मार्च में फॉर्म आ ही जाता है। ऑलरेडी जो है इसका फॉर्म चल रहा है, अब जो है जाकर इसका आवेदन कर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ी की बात करें दोस्तों तो एप्लीकेशन फ़ी जो है कैटेगरीज वाइज है। आप लोग यहाँ पे देखेंगे कि जो भी यहाँ पे आपका अनरिजर्व कैटेगरी के होते हैं उसमें जो है 3 टेस्ट पेपर के लिए आपका 1000 है और एडिशनल पेपर के लिए आपका जो है 500 फ़ी है। टोटल 1500 फ़ी हो जाएगा यहाँ पे अगर आप इस तरह से लेंगे। और वहीं पे अगर हम ओबीसी या जनरल ईडब्ल्यूएस के जो कैंडिडेट हैं वो उनका जो है 800 लिया जाएगा और फिर आपका 400 लिया जाएगा एडिशनल पेपर के लिए, ठीक है। वहीं पे आपका एससी एसटी या थर्ड जेंडर जो लोग हैं उनके लिए जो आपका जो है 3 टेस्ट पेपर के लिए आपका 750 रुपया, एडिशनल के लिए आपका 400 रुपया रखा गया है। और PWBD के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए आप लोग का 700 और 3 पेपर टेस्ट के लिए और आपका जो एडिशनल के लिए आपका 400 रुपया रखा गया, ठीक है। तो ये आपका जो एप्लीकेशन फ़ी रहने वाला है। वहीं पे अगर हम एज लिमिटेशन की बात करें दोस्तों तो एज लिमिटेशन इसमें कोई किसी प्रकार का कोई एज लिमिटेशन नहीं है। आप जैसे 12th पास करते हैं इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं और तब तक दे सकते हैं जब तक आपका मन करता है, ठीक है। कोई इसमें एज लिमिटेशन नहीं है। अब हम लोग इसका सिलेबस को देख लेते हैं दोस्तों। सिलेबस मेन है इस जो है एंट्रेंस टेस्ट को पास करने के लिए। आप अगर बेहतरीन रूप से तैयारी नहीं करेंगे, सिलेबस आपको पता नहीं रहेगा, तो आप जो इस एंट्रेंस टेस्ट को पास ही नहीं कर पाइएगा और आप अलग अलग देश के जो बड़े बड़े जो यूनिवर्सिटीज है उसमें पढ़ भी नहीं पाइएगा, ठीक है। जिसको बढ़िया से समझिएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे जो है इस एग्ज़ाम को जो है 3 पार्ट में यहाँ पे जो है कंडक्ट कराया जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं सेक्शन ए, सेक्शन आपका 2 और आपका सेक्शन जो है 3, ठीक है। सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, ठीक है। और देखिए सेक्शन 1 में आपका 2 पेपर होता है, इसका जो है याद रखिएगा। सेक्शन 1 जो होगा पहला उसमें 2 पेपर होगा और दोनों लैंग्वेज होगा, ठीक है। पहला में आप लोग जो है 13 लैंग्वेज में से कोई एक लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं और सेक्शन आपका 1 का बी में जो आपका जो है 20 लैंग्वेज दिया गया है जिसमें से कोई एक आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अब आप लोग कहेंगे कि ये इसमें 13 लैंग्वेज क्यों दिया गया है, इसमें 20 लैंग्वेज क्यों दिया गया है। देखिए ये सेंट्रल लेवल का जो है यूनिवर्सिटीज़ है और ये पूरे भारत में है, तो अलग अलग जगह के अलग अलग भाषाएं हैं, इसीलिए यहाँ पे जो है अलग अलग जो है यहाँ पे भाषा का ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। इसमें 13 भाषा में से कोई एक भाषा को आप सेलेक्ट कर सकते हैं, इसमें 20 भाषा को किसी जो है भाषा में से एक भाषा को सेलेक्ट कर लेते हैं। अधिकतर आपका जो है हिंदी और इंग्लिश ही रहता है, तो आप कहीं पे हिंदी और कहीं पे इंग्लिश आप यूनिवर्सिटी के हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। डोमेन फिर आपका जो है सेक्शन 2 में डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट होते हैं, 27 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट हैं, जो कि अभी हम बताएंगे कि डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट क्या होते हैं और 13 लैंग्वेज में कौन कौन से लैंग्वेज है, सभी चीज़ अभी बताएंगे, तो थोड़ा सा भी समझिएगा, ठीक है। अभी केवल इतना समझिए कि सेक्शन 2 में आपका जो है 27 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट होंगे और आपका सेक्शन 3 में आपका जनरल टेस्ट होगा, जिसमें से आपका रीजनिंग जो कॉम्पिटिटिव के लेवल के जो ये होते हैं, आपका बेसिक लेवल के जो मैथ होते हैं वो होंगे, जीके जीएस जितने भी हैं वो जनरल टाइप के जो क्वेश्चन होंगे वो यहाँ पे पूछे जाएंगे, ठीक है। अब अगर हम नेक्स्ट की बात करें इसमें तो थोड़ा सा आप समझ लीजिए कि 13 लैंग्वेज में से कौन कौन से लैंग्वेज आप जो है सेलेक्ट कर पाएंगे और आपका सबसे बड़ी जो बात यहाँ पे डोमेन सब्जेक्ट कौन कौन से होंगे तो उसको समझिएगा। देखिए लैंग्वेज में आप जो है 13 लैंग्वेज सेक्शन जो है 1 का ए में आप जो है ये 13 लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जैसे इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, बंगाली, असमिया, बहुत सारे जो लैंग्वेज हैं यहाँ पे आप लोग स्क्रीन पे है, आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। सेक्शन 1 का बी में जो लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं, इसमें टोटल आपका कितना लैंग्वेज था,
इसमें आपका जो लैंग्वेज जो टोटल था यहाँ पे 1 मिनट देख सकते हैं, यहाँ पे 20 लैंग्वेज था, तो 20 लैंग्वेज का यहाँ पे देखिए दिया गया है। इसमें आपका जो है चाइनीज, आपका जो है जर्मन, फ्रेंच, अरेबियन, इटालियन, जो भी भाषा आपको आता है आप इसमें से सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट में आपका जो है जो भी सब्जेक्ट है आपका, जैसे अकाउंटेंसी है, आप बायोलॉजी अगर साइंस से हैं, बायोलॉजी है, बिजनेस स्टडी है तो उसको आप लोग रख सकते हैं, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, फिजिक्स, मैथ, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, जितने भी हैं ये क्या है डोमेन सब्जेक्ट है, इसको आप लोग जो है रख लेंगे। एडिशनल में आप लोग जो है कोई भी रख सकते हैं, आपका जो है फिजिकल एजुकेशन, इंजीनियरिंग, ग्राफिक, जो भी है आप इसमें से रख सकते हैं। ठीक है, वहीं पे अगर हम बात करें एग्जामिनेशन पैटर्न की, एग्जामिनेशन पैटर्न क्या रहेगा इसका, तो देखिए ध्यान से समझिएगा कि ये जो टेस्ट होगा आप लोग का ये ऑनलाइन मोड में होगा और किसी प्रकार का ऑफलाइन की कोई सुविधा नहीं है। आपको जो है कंप्यूटर बेसिस एग्जाम होगा ऑनलाइन मोड में। एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन रहेगा, यानी 4 ऑप्शन आप लोग को दिए जाएंगे, उसमें से आपको जो है एक ऑप्शन सही करना है। 3 घंटा का एग्जाम होगा आप लोगों का और प्रत्येक सही पे आपको जो है 5 नंबर दिया जाएगा। अगर आप गलत करेंगे तो 1 नंबर आपसे काट लिया जाएगा। ठीक है, तो ये नेगेटिव मार्किंग भी है आपका जो है इसमें दिया गया है। वहीं पे अगर हम बात करें ओवरऑल पैटर्न की, तो देखिए यहाँ पे पैटर्न समझिएगा कि लैंग्वेज का जो आप चूज करेंगे और आपका जो इसमें सेक्शन बी 1 का बी में जो लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे उनका जो है 50 क्वेश्चन होगा, जिसमें से आपको जो है 40 क्वेश्चन आपको टच करना ही करना है, यानी 40 क्वेश्चन आपको सोल्व करना ही करना है। अगर 50 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अगर आप 30 क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो आपका ऑटोमेटिक सिलेक्शन नहीं होगा। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे फिक्स है 50 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा लैंग्वेज से, तो आपको जो है उसमें से 40 क्वेश्चन का आंसर देना ही देना है। अब गलत हो जाए वो अलग बात है, लेकिन अटेंड आपको करना ही करना है। आपका सेक्शन 2 में आपका जो है डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट है, तो डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट में हम आपको बता चुके हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। इसका भी 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें से आपका जो है 35 से 40 क्वेश्चन आपको जो उसमें अटेंड करना ही करना है। ठीक है, सेक्शन 3 में आपका जो है जनरल टेस्ट है, इसमें आपका 60 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें से आपको जो है 50 क्वेश्चन आपको उसमें अटेंड करना ही करना है। ठीक है, तो ये एग्जामिनेशन पैटर्न रहेगा आपका CUT एग्जाम का। ठीक है, वहीं पे अगर हम बात करें कि इसमें जो है आपका टॉप यूनिवर्सिटीज कौन कौन सी हैं जिसमें आप जो है एडमिशन ले सकते हैं। हालांकि इसमें जो है 45 यूनिवर्सिटीज हैं जो कि आपका सेंट्रल लेवल का है और वो आपका उसमें आप एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन इसमें से भी जो टॉप 10 है उनका जो है यहाँ पे लिस्ट है। जैसे आपका JNU देख सकते होंगे, जानते होंगे बड़े लेवल का ये है यूनिवर्सिटी है, BHU है, आपका JMI है, जामिया जो है मिलिया इस्लामिया, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, आपका जो है AMU, आपका जो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, ताजपुर यूनिवर्सिटी, आपका जो है पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी। तो बहुत से जो बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ हैं, आप जो है इस यूनिवर्सिटी जो है पढ़ सकते हैं, अपना ग्रेजुएशन को कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये कंप्लीट जो है आपका इन्फॉर्मेशन था CUT एग्जाम के बारे में। उम्मीद है आपको जो है सारे कन्फ्यूजन जो है दूर हो गए होंगे और सभी चीज़ जो है जो भी चीज़ मैंने बताया आपको समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो को देखने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।